तेरी जान, क्या हाल चाल है? कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ तेरा घर, अब जाके मिली है। क्या बात है, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, शादी वादी कर ली? हाँ, बुलाया भी नहीं तूने शादी में मुझे। अरे नहीं तोड़वाता मैं तेरी शादी, एक बार बुला तो ली थी मुझे। क्या बात है, पतिदेव भी घर पे ही आज तो, लंबी बात चलेंगी। आजा। और जी, क्या हाल चाल है आपके? हिमांशी कौन है ये? दोस्त है जी, ये मेरा दोस्त है। दोस्त हूँ मैं तेरा? अरे अब तो सच बोलना सीख जा, शादी हो गई है तेरी। मैं बताता हूँ कौन हूँ मैं इसका। मैं हूँ इसका एक्स बॉयफ्रेंड। बताया नहीं कभी इसने आपको मेरे बारे में? अरे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ ना आपको। लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे, आपने ऐसी लड़की से शादी कर ली, एक बार पता करने की कोशिश नहीं की कि इसका पास्ट क्या था, इसके कितने बॉयफ्रेंड थे, इसने किसी के साथ कुछ किया हुआ तो नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं बताऊँगा आपको इसकी सारी सच्चाई। यह है ना, बड़ी नटखट है जी। एक्स गर्लफ्रेंड थी जी ये मेरी, पूरे 4 साल सेटिंग चली है मेरी इससे। और 4 साल में जो हमने मस्ती की है ना जी, वो मैं बता नहीं सकता। साथ में इतना घूमे हैं, फिरे हैं, मौज मस्ती की है। कई कई दिन तो होटल से बाहर भी नहीं आते थे हम लोग। भाई मज़ा तो बहुत आया इसके साथ मुझे, पर बहुत पैसा उड़वाया जी मेरा। और अब देखो, मुझे छोड़कर आपसे शादी कर ली इसने। वैसे अच्छा ही हुआ यार, इसे भी ऐसा भौंदुल्ला पति चाहिए था, जिसको कुछ बताने की ज़रूरत ही ना पड़े, जिसको कुछ पता ही ना चले, कुत्ता बना के रखे ये उसे। अभिषेक प्लीज चुप हो जाओ, क्यों कर रहे हो ये सब? अरे क्या बोले जा रहा हूँ, पति है वो तेरे, पति परमेश्वर है। और सच्चाई तो पता चलनी चाहिए ना इनको। और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? वैसे एक बात बताओ भाई साहब, पार्टी वार्टी तो कर लेते हो ना तुम? ऐसे करते तो हो गई ना, क्योंकि बिना पार्टी के तो इसका मन लगता ही नहीं है। दारू, सिगरेट, सूखे नशे, सारे काम कर लेती है। वैसे हमारा तो फिक्स था जी, शनिवार को मिलते थे और पूरी रात दारू पीते थे और फिर मौज मस्ती करते थे। इतनी सिगरेट ही पीती थी, इतनी महंगी महंगी दारू पिलाई है मैंने इसे, क्या ही बताऊँ आपको। वैसे आपकी जी ना एक दिक्कत है, आपने इसके पास्ट के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। अरे आपको पूछना चाहिए था यार, क्या कांड करा इसने क्या नहीं। आपने बिना कुछ जाने ऐसी लड़की से शादी कर ली। मैं तो बिल्कुल नहीं करता। मैंने तो रिलेशनशिप में आने से पहले भी पूरी जांच पड़ताल की थी इसकी, और उसके बाद तो फुल मौज मस्ती करी है जी। देखो राहुल जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे ये बोल रहा है। क्या क्या बात है, शादी के बाद झूठ बोलना तो नहीं छोड़ा तूने, लेकिन संस्कार जरूर सीख गई। मुझसे तो आज तक तूने इतनी इज्जत से बात नहीं की, हमेशा अभिषेक ये, अभिषेक वो, अभिषेक ये फैंटेसी है मेरी। वैसे ये कुछ बताते नहीं है क्या आपको? आपको ना सब कुछ पता रहना चाहिए इसके बारे में। वैसे ऐसे ही लड़का डिजर्व करती है ये। आई एम प्राउड ऑफ यू मैन। वैसे तुम्हारे घर वाले बहुत खुश होंगे इससे, इतनी संस्कारी जो बन के दिखाती है ये। वैसे इसने घर वालों से तो अलग करा ही दिया होगा तुम्हें। बस करो भाई, अब बहुत हो गया तुम्हारा। वैसे क्या नाम बताया इसका? अभिषेक। देखो अभिषेक भाई, बात ये है कि आप हमारे घर पर आए हो, हमारे मेहमान हो, वरना अब तक मैं आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। अभी तक मैं आपकी बकवास सिर्फ इसलिए सुन रहा था क्योंकि आप इसके फ्रेंड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके बारे में कुछ भी बोलते रहोगे और मैं सुनता रहूँगा। अब ये मेरी वाइफ है, मैं इसका पति हूँ, और मैं इसके लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। समझ में आई तुम्हारे? और आप इसके पास्ट के बारे में बात कर रहे हो ना, अरे पास्ट तो सबका होता है, आपका भी है, इसका भी है, मेरा भी रहा है, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रेजेंट में ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ। अब मेरे घर की लक्ष्मी है ये, और अब अगर आप इसके बारे में एक शब्द भी बोलोगे ना तो आपका मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगा मैं। समझ में आई? और पास्ट में जो इसने गलती करी है ना, ऐसी गलती तो सभी करते हैं। आपने गलती नहीं करी है क्या अपने पास्ट में? पहले जब ये आपकी गर्लफ्रेंड थी, आप इसके साथ खूब मौज मस्ती कर रहे थे, तब आपको इसमें गलतियां नजर नहीं आई, और अब जब इसकी शादी हो गई है तो आप इसकी शादी तोड़वाने आ गए। भाई कैसे मर्द हो यार आप, शर्म नहीं आ रही आपको ये सब करते हुए? और एक बात बताओ आप मुझे, कल को आपकी शादी होगी, मान लेते हैं आपकी पत्नी का पहले किसी के साथ अफेयर रहा होगा, तब क्या करोगे आप? माफ़ करोगे ना तुम उसकी गलती? क्योंकि हर इंसान गलती करता है, गलतियां करके ही तो हम सब सीखते हैं। मगर जो इंसान गलती करके उसको स्वीकार कर ले और फिर उस गलती को दोहराए ना, वही होता है एक अच्छा इंसान। और इन्होंने ना जो कुछ भी अपनी लाइफ में किया है, आपके साथ जो कुछ भी किया है,
वो सब मुझे शादी से पहले ही बता दिया था। कोई झूठ नहीं बोला इन्होंने मुझसे। और अगर आपको लगता है कि आपके ये सब करने से मेरे मन में इनके लिए गलतफहमी पैदा हो जाएगी तो आपकी ये बेवकूफ़ी है भाई साहब, क्योंकि अब मेरी और इनकी शादी हो चुकी है। शादी से पहले उन्होंने क्या करा क्या नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर अब ये मेरे लिए पूरी तरह लॉयल हैं। अब ये मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती हैं। और आप क्या कह रहे थे, हम पार्टी वार्टी नहीं करते हैं। मान लीजिए अभी आपकी गर्लफ्रेंड आपके पीठ पीछे किसी के साथ पार्टी कर रही होगी, धोखा दे रही होगी आपको, तब आप क्या करोगे? आप उससे शादी करोगे या नहीं करोगे? हर इंसान प्यार करने से पहले यही सोचता है कि आगे चलकर हम दोनों शादी करेंगे। पर किसी भी वजह से अगर एक शादी नहीं करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसके घर जाकर उसका घर तोड़वा देंगे। ये जो कर रहे हो ना, बहुत नीच हरकत कर रहे हो भाई तुम। इसने आपसे शादी नहीं करी सिर्फ इसलिए आप इसका घर तोड़वाने आ गए। यार इज्जत के लायक नहीं हो आप तो। ये सब करते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड के घर आकर। अब ये शादीशुदा है, अब क्या चाहते हो? इसका घर टूट जाए, ये सड़क पर आ जाए, फिर क्या करोगे आप? वो तो शुक्र मानो इनका, इन्होंने आपसे सच्चा प्यार करा है। अगर आप भी इनसे सच्चा प्यार करते ना तो आज यहाँ मेरी जगह आप होते। वैसे आपकी शादी हो गई? क्यों नहीं हुई? आपके लक्षण ही ऐसे हैं, हर जगह मुंह मारने की। अब इससे पहले कि मैं और कुछ बोलूं, चुपचाप खड़े हो और निकल जाओ मेरे घर से। और दोबारा मेरी घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है कोई ऐरा गहरा मुंह उठा कर आए और मेरी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोले। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। चलो निकलो। रुको, तुम जानना चाहते थे ना कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा? ये जो तुम्हारा टॉक्सिक बिहेवियर है ना लड़कियों को लेकर, यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा। और तुम जानना चाहते थे ना कि मैंने राहुल जी से ही शादी क्यों की? क्योंकि ये लड़कियों की इज्जत करना बखूबी जानते हैं। इन्हें हमारे बारे में मैंने सब कुछ पहले ही बता दिया था और इस बात के लिए आज तक इन्होंने मुझे टोका नहीं है। यही होता है सच्चा प्यार। और तुम तो सच्चे प्यार का दावा करते थे ना? क्या यही है तुम्हारा सच्चा प्यार? मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मेरा घर तोड़ने आ गए। शेम ऑन यू। आज मुझे शर्म आती है खुद पर, ये सोचकर कि वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने तुमसे प्यार किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ भगवान का कि मेरी शादी तुमसे ना होकर राहुल जी से हो गई। और मुझे गर्व है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। और तुम निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। आई एम सॉरी राहुल जी, आज मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मानसी, वो जो कुछ भी था तुम्हारा पास्ट था। अब तो तुम सिर्फ मेरी हो ना, मुझे बस यही चाहिए तुमसे।